जय हिंद साथियों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। इसमें हम जानेंगे एसएससी जीडी में क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, क्या एज होता है, कौन कौन सा पोस्ट होता है, क्या सिलेबस होता है और सिलेबस में कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे मेरा एक बार में हुआ था वैसे आपका भी हो सकता है। उसमें फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है, तो शुरू से बने रहिएगा और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि एसएससी जीडी में क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए एसएससी जीडी इसका जो है क्वालिफ़िकेशन, सबसे कम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो एसएससी जीडी में है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप 10th पास करते हैं तो आप एसएससी जीडी में जॉब करने के लिए एलिजिबल है। खास करके सबसे बढ़िया पोस्ट है और बहुत सारे पोस्ट है इसमें। दूसरा चीज़, ये जॉब ऐसा है कि आप घूम फिर करके, यानी कि आपका ड्रीम जॉब है कि हम घूम फिर करके जॉब करें, अदर स्टेट में करें, तो इसमें ये चीज़ आपको पूरा हो सकता है। दूसरा चीज़, सैलरी भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, सैलरी भी 40+ मिलेगा आपको, यानी सैलरी अच्छा खासा मिलता है। दूसरा चीज़, इसमें यह भी होता है, डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और पोस्ट पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें देखिए, एक भर्ती के अंतर्गत आपको 6-7 पोस्ट मिलता है। दूसरा चीज़ देखिए, पोस्ट में इसमें है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल, एसएसएफ। उसके बाद इसका जो है, अगर एज की बात करें तो 18 से 23 साल, और छूट भी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का छूट है, और एससी एसटी से हैं तो 5 साल का छूट है। दूसरा चीज़, आपका हाइट भी देखा जाता है इसमें। अगर आपका हाइट मेल है आप, तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, हाँ, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट में, वहाँ पे पीएचडी के समय, यानी कि फिजिकल जो होता है, फिजिकल में 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर इसमें देखते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी चाहे इंग्लिश रख सकते हैं, और जीके जीएस। सिलेबस में मैथ और रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट ऐसा है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप जीएस में कितना भी अच्छा से कीजिएगा तो गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसको आप फुल स्कोर कर सकते हैं आराम से। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो है सब्जेक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन ही है कि आप जो आएगा एग्ज़ाम में, आप जो यहाँ पढ़ के जाइएगा वही एग्ज़ाम में, यानी उसी आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन जीएस में क्या होता है, बिना सिर पैर का भी क्वेश्चन दे देता है। जो एसएससी का इतिहास रहा है, आपसे कुछ भी पूछ देगा कि इस हीरोइनी का, मतलब कोई हीरोइनी का नाम दे देगा, आपसे पूछ देगा इसका पहला फिल्म कौन सा है, मतलब नहीं बनने का, उसमें फंसाने के लिए कोई भी क्वेश्चन दे देता है। ये चीज़ हुआ। मैथ में अगर जैसे मेरा हुआ था वैसे आपका भी हो सकता है, तो उसमें इसका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का। तो मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग आप जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, ऐसा हम नहीं कह सकते किसी का, आप किसी से ले सकते हैं, किसी का बैच ले सकते हैं। जैसे RW का हुआ, RWA, या कोई भी टीचर जो एसएससी जीडी के मैथ पढ़ा रहा है, या ऐसे भी आप किसी का फाउंडेशन मैथ का बैच ले लेते हैं तो उससे आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ आपको फाउंडेशन ही पढ़ना पड़ेगा। आप 10th या 12th पास किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ, रीजनिंग, इसका जो है फाउंडेशन कीजिए। हिंदी का भी आपको बैच करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप जो है A to Z पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप कुछ छोड़ दीजिएगा, कुछ पढ़िएगा। क्योंकि देखिए अब की बार क्या हुआ था, अभी एग्ज़ाम चल रहा है जीडी का, तो इसमें बीच से कंप्यूटर उठा कर दे दिया है, तो क्वेश्चन जीएस में कहाँ से पूछ देगा कोई कह नहीं सकता है। लेकिन ये चीज़ होगा, मैथ और रीजनिंग और हिंदी अब नहीं हो सकता है तो किसी का डेमो देखिए। जैसे कोई भी सर का आप डेमो देखिए, तो आपको जो अच्छा लगता है उससे बैच ले लीजिए। पहले 6-7 गो डेमो क्लास कीजिए अच्छा से,
फिर लगता है कि आप समझ पा रहे हैं अच्छा से, उसको कीजिए। क्योंकि आप फ्रेशर है और आप चाहिएगा खुद से तैयारी करना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप भटक जाइएगा, ये चीज़ होता है। लेकिन किसी सर से तैयारी कीजिएगा तो आप जो है कंटिन्यूटी उससे बना रहेगा आपके साथ, ये चीज़ हुआ। जीएस में मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, किसी से भी पढ़िएगा ना कोई बात नहीं, लेकिन एक लुसेंट रखिएगा। लुसेंट में स्टैटिक पर्सन ऐसा है 6-7 क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में से। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, आपको 20 क्वेश्चन आएगा मैथ से, 20 रीजनिंग से, 20 हिंदी से और 20 क्वेश्चन आएगा जीएस से। तो 3% इधर 20 या 60 इधर ये हो गया, बचा 20 क्वेश्चन जीएस का। जीएस में आप जो है 7 से 6-7 क्वेश्चन होगा आपका ये स्टैटिक का। स्टैटिक में क्या कह रहा है, लुसेंट का जो विविध होता है उसको आप कवर कीजिएगा। उससे होगा क्या, आपका जो है स्टैटिक मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीएस का क्वेश्चन उठपटांग आएगा तो छूट भी सकता है, लेकिन स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। दूसरा चीज़, इसमें 0.25 निगेटिव भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जीएस में जो है आप कीजिएगा क्या, जैसे टेस्ट मारते हैं शुरुआत में जो है कम से कम हफ्ता में एक टेस्ट दीजिएगा। एक टेस्ट देने पे होगा क्या, आप अपना तैयारी को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या तैयारी है, कहाँ गलती हो रहा है, किस सब्जेक्ट का और क्या टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखिए होगा क्या, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट दिए, जो क्वेश्चन गलत हो गया बाद में आंसर देख के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद आप ये देखिएगा कि जैसे जीएस है, जीएस में आप जैसे कोई क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया, जैसे आप नहीं हुआ तो आप जा करके वहाँ देखिएगा तो पता चल जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने किया है। फिर करिएगा क्या, उस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, यानी जो क्वेश्चन से संबंधित गलत हुआ उस चैप्टर को आप एक बार देख लिए, रिवीजन कर लीजिएगा। ये हो गया। रिवीजन करने पे क्या होगा, उस सब चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा 5-10 वो भी आप देख लीजिएगा दोबारा, ये भी हो गया। ऐसे करिएगा तो होगा क्या, एक हम एग्जाम्पल बताए एक क्वेश्चन का, लेकिन जो भी क्वेश्चन गलत होते जाएगा तो धीरे धीरे आपको हर चैप्टर से रिवीजन होते जाएगा। इसमें दोबारा देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और कम से कम देखिए टेस्ट होता है, जैसे 80 क्वेश्चन का 1 घंटा का टाइम है ना, 1 घंटा टाइम दिया जाता है। आप टेस्ट मारिएगा 1 घंटा में, लेकिन एनालिसिस 2 घंटा हो 3 घंटा हो कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटा भी हो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप 1 घंटा टेस्ट मारे 2-3 घंटा एनालिसिस किए तो होता इससे है आप सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मैथ का आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उस मैथ का उस पर्सन में जा करके देखिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, जैसे परसेंटेज का एक क्वेश्चन गलत है तो आप जाके परसेंटेज को थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। इससे होगा परसेंटेज का अगली बार जो भी क्वेश्चन आएगा आपको गलत नहीं होगा। ह्यूमन नेचर ये भी है कि मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार आपसे गलत हो जाता है और दोबारा आप देख लीजिएगा ना तो बहुत कम चांस रहता है कि वो क्वेश्चन दोबारा फिर से गलत हो। वो चीज़ आपको माइंड में बैठ जाता है कि ये चीज़ हमसे गलत हुआ था, इसका आंसर ये होगा। और जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा तो उस क्वेश्चन को जो है आप टैकल नहीं कर पाइएगा। होता है क्या, मौका नहीं दीजिएगा तो आपको लगेगा कि मुझसे बन जाएगा, लेकिन मौका देते टाइम लगेगा कि टेस्ट देते समय ये लगेगा कि इसमें ए होगा या बी होगा। तो ए और बी का कन्फ्यूजन रिवीजन की वजह से होता है कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं था, इसीलिए आपको ए और बी दोनों सही लग रहा था। एक ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, पढ़ाई का समय। आप देखिए आपका जब इच्छा कर, मेरे हिसाब से मेरा क्या नियम है, जब जागो तभी सवेरा। यानी हम स्टूडेंट है, मेरा 8 घंटा सोना है, खाना है, पढ़ना है। यानी आपको नींद लगता है सोइए, भूख लगा है खाइए, फिर उठें पढ़ाई कीजिए। इसमें ये कुछ नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठिएगा तो ही पढ़ पाइएगा, या सुबह रात में 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। यही नियम है, आप खाइए सोइए। और लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो आप अपना हिसाब से लाइब्रेरी जाइए, ये भी चीज़ है। नहीं तो रूम पे पढ़ते हैं तो रूम पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जीएस में हो गया इधर सब्जेक्ट का। फिर देखिए जैसे आप 50% तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब तक आप कम से कम एगो टेस्ट मारिए वीकली। उसके बाद रिवीजन में
जैसे जीएस में आपका जो है 1857 का चैप्टर ख़त्म हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगला संडे एक दिन ऐसा बनाइए जिसमें जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप पढ़ा हुआ रिवीजन करते रहिए। आज मैथ पे पूरा टाइम दे दीजिए, कल जीएस पे पूरा टाइम दे दीजिए, ऐसा करके परसों हिंदी पे टाइम दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, आपका रिवीजन बना रहेगा, टूटेगा नहीं। और बीच बीच में आप टेस्ट दीजिएगा, फिर से रिवीजन कीजिएगा। तो उससे फ़ायदा रहेगा कि आप भूलिएगा भी नहीं और पढ़ते भी जाइएगा आगे। जब आपका सब्जेक्ट 80% ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे तो 80% होगा ही। जब 80% ख़त्म होगा तो कोशिश कीजिएगा डेली एक टेस्ट मारने का। डेली मारिएगा, तो जितना ज़्यादा टेस्ट मारिएगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन गलत कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत कीजिएगा उतना ज़्यादा आप जा करके क्वेश्चन देखिएगा कि मेरे से क्वेश्चन गलत हो रहा है। पहले मेरे हिसाब से जब तक आपका 80% सिलेबस ख़त्म नहीं होता है तब तक आप ये नहीं देखिए कि मेरे से 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है। नंबर नहीं देखिए। जिस दिन आपका 100% सिलेबस ख़त्म होगा उस दिन आप टेस्ट दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद ब खुद नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब तक आप सिलेबस फुल ख़त्म नहीं करिएगा तब तक आप क्या करें, इस टेंशन में नहीं रहिएगा कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद जो है टेस्ट के बारे में, फिर जैसे एग्ज़ाम का समय आएगा, एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना के अंदर में क्या कीजिएगा, जैसे 1 महीना बचा रहेगा तो 15 से 20 दिन के अंतराल में सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन में बीच बीच में अगर किसी का मॉक टेस्ट आया तो कर लीजिएगा, नहीं तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कि जैसे मैथ उठाए तो मैथ में भी आप ये नहीं कि मैथ का रिवीजन है, मैथ का भी रिवीजन कीजिए, डेली उसका क्वेश्चन लगाइए। और मैथ में देखिए कि क्या चीज़ हम फॉर्मूला भूल रहे हैं, वो चीज़ अभी देखिए मैथ हम बहुत दिन से छोड़ रखे हैं, तो मैथ में अभी जाएंगे तो मुझसे सच में क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन यही है, रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग में भी यही हाल है, सब कुछ का। जीएस भी आप 10 दिन छोड़कर घर चल जाइए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, 10 दिन किताब बंद कर दीजिएगा, आपको खुद लगेगा मुझसे कुछ नहीं होता है। लेकिन वैसे जैसे ही आप फुल रिवीजन कीजिएगा अच्छा से, आपको लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन बना लेंगे। यही चीज़ होता है। फिर जैसे 100% हो जाएगा तो पहले मैथ उठाइए, तो मैथ का पूरा कर लीजिए रिवीजन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद जीएस में जो भी पर्सन उठाइए उसको कर लीजिए। थोड़ा बहुत करंट भी पूछता है, करंट में क्या कीजिएगा, स्टैटिक और करंट थोड़ा थोड़ा आप डेली देखते रहिएगा। स्टैटिक तो देखते ही रहिएगा, और जैसे एग्ज़ाम का 6 महीना बचेगा, 6 महीना उसमें आप धीरे धीरे करंट पे फोकस कीजिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, एग्ज़ाम समय में आप प्रेशर में रहिएगा, एग्ज़ाम समय में कहिएगा कि नहीं हम करंट देख लेंगे 1 साल का एक बार, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको लगेगा 6 महीना बच्चा है एग्ज़ाम का, तो आप धीरे धीरे करंट पे ध्यान फोकस करते रहिए और देखते रहिए। उसके बाद होता क्या है, एसएससी में देखिए हर बार 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार तक का सीट आता है। उसमें फॉर्म कितना गिरता है, 50 लाख, 50 लाख प्लस। उसमें कम से कम आपको 65 क्वेश्चन, अगर एग्ज़ाम हार्ड गया, शिफ्ट हार्ड रहा, तो 65 प्लस बनाने का आप कोशिश कीजिए। उसमें होगा, आप निश्चिंत रहिएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको अच्छा से मिल जाएगा। इसमें पोस्ट भी ऐसा है कि चूज कीजिएगा जो भी, लेकिन नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलता है। और ज़्यादा नंबर रहेगा तो सबसे पहला पोस्ट आपको मिलेगा, नंबर कम आते जाएगा, पोस्ट आपका नीचे जाते जाएगा, यानी कट ऑफ जिसका कम जाता है। फिर ये हो गया इधर जीएस का, पढ़ाई का बात हो गया। पढ़ाई के बाद जैसे आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिर से रिजल्ट जो आता है, उसमें रिजल्ट में आपका नाम आएगा तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई हुए, यानी आप फिर रनिंग में जाइएगा। रनिंग में क्या होता है, अगर आप बॉयज़ हैं तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग होता है। क्योंकि हम लोग का भी किशनगंज में हुआ था, तो ट्रैक उस पर रोड ही बना था, किशनगंज में रोड पे ही रनिंग करवाता है, तो वो 1250 मीटर का ट्रैक था। तो 4 राउंड लगवाया हम लोगों से। देखिए एक बेनिफिट ये है कि आप कितना भी वेट है आपका, यानी ज़्यादा वजन भी है, तो पर भी आप एसएससी का रनिंग पास कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय मेरा जीडी में हुआ था उस समय मेरा वेट लगभग 84 kg यानी 84 kg लमसम में था। लेकिन यही था, 4-5 महीना बाद रनिंग किए तो आराम से निकल गया। लगभग 22.5-21 मिनट लगा था। घड़ी पहन के जाने देता है, ये चीज़ है उसमें, आप स्मार्ट वॉच पहन के जा सकते हैं। हम गए थे तो वहाँ पे अपना टाइमिंग लगाए थे 1 मिनट कम करके, तो लगभग 22-23 मिनट के अंदर में चले गए थे। 24 मिनट है, आप आराम से पास कर जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उसमें है थोड़ा धूप में रनिंग होता है, तो थोड़ा धूप में प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर क्या होता है,
हाँ रनिंग करिएगा, रनिंग के बाद आपको जो है फिर लड़की का होता है, लड़की का जो है 800 1600 मीटर होता है 8 मिनट में। और रनिंग करने के बाद आपको ले जाएगा अंदर, फिर चेस्ट होगा, और चेस्ट भी होना ज़रूरी है, चेस्ट नहीं होगा तो आपको छांट देगा। चेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपको जो है आ जाइएगा। फिर से रिजल्ट जारी होता है, फिर मेडिकल के लिए अलग से बुलाता है। मेडिकल में अगर आप पास हो गए और फिर आपका नंबर है तो आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है। देखिए ये चीज़ होता है, पहला होता है एग्ज़ाम, दूसरा आपका फिजिकल, तीसरा मेडिकल, फिर जाके फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट में अगर आपका नंबर सही है, जैसे मान लीजिए कि जनरल एरिया है आपका, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा कम जाता है। और जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट में 120, 122, 125, 26, 30 ऐसे हर राज्य का अपना अपना कट ऑफ जाता है। और जो पोस्ट आप सबसे ज़्यादा भरे थे सबसे पहला प्रेफरेंस में, और वो क्या करें कट ऑफ में नाम आता है तो वो पोस्ट आपको मिल जाता है। ये तो हो गया यहाँ तक का बात। फिर ऐसा ही गर्ल का भी है, गर्ल का भी सेम प्रोसेस होता है, रनिंग और मेडिकल। तो इसमें तो सब कुछ हो ही गया है। जो भी बात छूटा होगा आपको लगेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।